नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह राजावत आज आपके लिए एनटीयूजीसी नेट वीएचयू जेएनयू डीयू एग्जामिनेशन 2020 के साथ साथ जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं उससे संबंधित ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 7वां वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए इसी मूल मंत्र के साथ एक कदम सफलता की और अपने क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू के रूप में उनको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, the population density obtained through the division of the total population of the an area by total agriculture land terms। तो ये कौन सा कहा जाता है? तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है, जिसको किसी देश की कुल जनसंख्या कुल कृषि भूमि से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। उसको आप क्या कहेंगे? काय घनत्व कहेंगे, हिंदी में काय घनत्व कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक जनसंख्या वालों में एशिया के कौन से कितने देश हैं? तो कितने देश हैं? 6 देश हैं। 6 देश हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ये 6 देश कौन कौन से और टॉप 10 देश कौन कौन से हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित देशों में हाल ही में जनसंख्या में अधिकतम ह्रास, सबसे डिक्लाइन पॉपुलेशन कहाँ देखी गई है, कहाँ रिकॉर्डेड की गई है? तो कहाँ गई है? बुल्गारिया में की गई है। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। राइट हैंड पर एक बेल आइकन को उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर? तो कौन से 1972 को, 1973, 1974, 1975 को? तो किसे विश्व जनसंख्या वर्ष घोषित किया गया है? तो किसे कहा गया? 1974 को। तो 1974 में बुचारेस्ट या बुखारेस्ट, जो आपका रोमानिया का एक शहर है, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन पे हुई थी। तो उसी वर्ष को यूनाइटेड नेशन ने 1974 को विश्व जनसंख्या वर्ष घोषित किया है, तो उसी कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विश्व आर्थिक विकास के 5 स्तरों चरणों को पहचान की थी? तो Who among the following identified 5 स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड? तो किसने की थी? तो रोस्टोव के द्वारा की गई थी। ये रोस्टोव के द्वारा कौन सी अवस्थाएं थी? 5। तो पहली अवस्था आपकी थी आपकी परंपरागत समाज, जिसको आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी बोला जाता है, और दूसरी आपकी थी प्री टेक ऑफ की अवस्था या स्वयं स्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, स्वयं स्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, जिसे वो प्री टेक ऑफ अवस्था बोलते हैं। दूसरी थी स्वयं स्फूर्ति की अवस्था, जिसको टेक ऑफ की स्टेज कहा जाता है। और आपकी चौथी थी आपकी मेच्योरिटी, ड्राइव टू मेच्योरिटी स्टेज, तो आपकी परिपक्वता की ओर। और चौथी थी हाई मास कंजप्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उच्च उपभोक्ता दर, जिसे कहा जाता है उपभोक्ता की दर अवस्था कहा जाता है, जिसको रोस्टोव की 5 अवस्थाओं मिलकर बनी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने असंतुलित वृद्धि को विकास का आवश्यक माना था? किसने आर्थिक वृद्धि को, मतलब असंतुलित आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास के रूप में आवश्यक माना था? कौन सा था? हर्ट्जमैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2019 के नेट के लिए क्वेश्चन आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक विकास एवं नियोजन के क्षेत्र से संबंध नहीं है? तो आर.एल. सिंह नहीं है, आर.एल. सिंह नहीं है। Who among the following is not has been associated with the work in the field of the regional development and planning? तो आर.एल. सिंह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट ऑफ द इंडिया, बट इज नॉट एट द टॉप ऑफ द टर्म्स ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब इस उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, परंतु ये विकास की दृष्टि से शीर्षस्थ नहीं है, मतलब उच्च नहीं है, पहला स्थान नहीं रखता है। द स्टेट ऑफ द करेक्टराइज विद द रीजनल डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट, यस। तो इसमें ये ए आर दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, ट्रू, करेक्ट या ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ द डेवलपमेंट? कौन सा इसमें इंडिकेटर डेवलपमेंट का नहीं है? तो हाई लिटरेसी रेट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का। निम्न से कौन सा संकेत विकास का संकेत नहीं है? उच्च साक्षरता दर विकास का संकेत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतर प्रादेशिक नियोजन नहीं है? कौन सा नहीं है? पश्चिमी घाट आंतरिक प्रादेशिक नियोजन नहीं है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग मानव विकास सूचकांक मापन के लिए 4 चर के रूप में नहीं किया जाता? कौन सा नहीं किया जाता? आपका नगरीकरण को नहीं किया जा सकता है।
देखिए निम्नलिखित में से युग्मों को मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से युग्मों को मिलान कीजिए जो सही मिलान नहीं है। तो कौन सा नहीं है? महानदी पे हीराकुंड बना हुआ है, दामोदर नदी पे माता टीला, चंबल नदी पे गांधी सागर, तापी काकरपारा। तो जो माता टीला बांध है वो दामोदर नदी पर नहीं है, वो किस पर है आपका? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द पावर सेक्टर? तो निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अधिकतम योगदान किसका है? किसका सबसे ज़्यादा है? तो किसका है आपका? तापीय का, थर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा योगदान है। द लोकेशन ऑफ द हिंडाल्को एट रेणुकूट यूपी बेसिकली ऑन्स टू द इट्स प्रोक्सिमिटी। तो किस, देखिए हिंडाल्को रेणुकूट अवस्थी का प्रमुख कारण क्या है? किसकी निकटता? पर्याप्त शक्ति की निकटता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कोयला का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा अग्रणी उत्पादक है? इसका राइट आंसर है आपका झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड में होता है, और सबसे ज़्यादा आपका रिजर्व के रूप में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, रिजर्व के रूप में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, लेकिन उत्पादन प्रोडक्शन के रूप में आपका झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट सुटेबल स्टेट ऑफ फॉर द लोकेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री? मतलब इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा अच्छी अवस्थिति किस राज्य में चीनी उद्योग के लिए? तो सर्वोत्तम किस लिए? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सर्वोयुक्त राज्य है जिसमें चीनी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। कोरोमंडल तट पर वर्षा अधिकांश प्राप्त होती है, किस मौसम में प्राप्त होती है? आप सभी जानते हैं कोरोमंडल ठंडी के समय होते हैं, अक्टूबर नवंबर में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में आपको बारिश देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइका माइनिंग टाउन ऑफ द इंडिया? जिनमें से कौन सा अभ्रक खनन के लिए वाला नगर है? तो आप सभी जानते हैं कोडरमा। कोडरमा में सबसे अधिक आपका अभ्रक पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बेहतर लिग्नाइट कोयला उत्पादन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिग्नाइट कोयल प्रोडक्शन फील्ड इन द इंडिया? तो कौन सा आपका? नेवली जो तमिलनाडु का एक टाउन है, वहाँ पर आप नेवली आपका लिग्नाइट कोयला अधिक मात्रा में मिलता है। द डेमोग्राफिक डिवाइडेड इन द इंडिया करस्पॉन्ड विद? तो 1951 वर्ष को आपका भारत जनांकीय विभाजक मेल खाता है। जैसा कि 1921 में विभाजक वर्ष कहा जाता है विश्व के लिए, इसी प्रकार भारत में 1951 को विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये पहली जनगणना के अंतर्गत आता है 1951। ये आपका जब देश आज़ाद हुआ उस पहली बार 1951 में भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्र देश की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे डज नॉट पास थ्रू द नेशनल कैपिटल रीजन? तो कौन सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं गुजरता? तो NH4 नहीं गुजरता। अब देखिए सभी के NH1, NH2, NH3, NH4, NH10, NH6 सभी के अलग हैं। तो आप मुझे सभी के जो ऑप्शंस हैं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे NH4 को अब क्या नाम दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ वाज द फॉर्म एज इंडिया? तो 26वें राज्य के रूप में इसको बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 26वें के रूप में बनाया गया था। ये 2000 में बना था। ये पहले मध्य प्रदेश का भाग था, जो मध्य प्रदेश का भाग था। छत्तीसगढ़ का भाग उत्तर प्रदेश से भी लगता है, जो सोनभद्र जिले से सीमा छूता है। ब्लाइंड वैली इज द करेक्टराइज विद फीचर? तो ब्लाइंड वैली किससे संबंधित? तो काश क्षेत्रों में ब्लाइंड वैली बनती है, काश क्षेत्रों में ब्लाइंड वैली बनती है। यहाँ पर मेरे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।